हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। तो क्या आप भी ऐसे लोगों में हैं जो सबके लिए सब कुछ करते हैं पर तारीफ नहीं पाते हैं? चलो कोई बात नहीं, आज देखते हैं आपके पर्सन के बारे में और आपके बारे में, तारीफ के बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वट एवर जो भी सिचुएशन है आपके लिए निकल के आएगी। देखिए, मैं ऐसे इंटरप्रिटेशन पहले से नहीं कर सकती हूँ कि रीडिंग में क्या निकल के आने वाला है। मोस्टली मुझे पसंद आता है कि रीडिंग में जो निकल के आए मैं वही बताऊँ, ठीक है। थर्ड पार्टी हो सकती है, प्यार हो सकता है, नफरत हो सकती है, इग्नोरेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको नहीं पता वैसे अभी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको पता चल गया होगा क्योंकि आपने क्लिक किया है थंबनेल को देख के। बट मुझे अभी सच में नहीं पता है और मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ यूनिवर्स बताए, ओके, कि वो क्या चल रहा है। सो अब तक भी मैंने ऐसी ही रीडिंग की है। अक्सर मैं ऐसे ही रीडिंग करती हूँ कि क्या निकल के आ रहा है एंड बस जो भी कुछ निकल के आ रहा है वो पता चले। लो भाई, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इनको भी अभी नहीं पता है हमारे कार्ड्स को। चलो क्या निकल के आ रहा है, अब वो धीरे धीरे हमको एक पिक्चर क्लियर करेंगे। यहाँ पर है टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके, थ्री, यहाँ पर है फाइव ऑफ कप्स। तीसरे कार्ड तक मुझे काफ़ी पिक्चर्स क्लियर हो जाती है। और यहाँ पर आ चुका है हेरीफेंट, और जो कार्ड अब संदेश देना चाहते हैं उन संदेशों को हम पढ़ पा रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर आ गया है एट ऑफ कॉइंस का कार्ड, द हेरीफेंट, ओके। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पर आ गया है एट ऑफ सॉर्ड्स एंड वन मोर कार्ड दैट इज द मैजिशियन, ओके। तो सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। और राशियों में जो हमारे पास आए हैं वो आ गए हैं आपके लिए लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन यहाँ पर हो सकते हैं। और यहाँ है आपके लिए टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। तो हमको जो यहाँ संदेश मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, यहाँ एक मुझे एफर्ट दिख रहा है। वो एफर्ट आपकी तरफ से हो सकता है और आप सच में जानना चाहोगे कि ये जो एफर्ट आप लगा रहे हो इस रिलेशन में वो आपको लगाना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले मुझे जो सिचुएशन दिख रही है वो ये दिख रही है कि अब आप जस्टिस चाहते हो, सीधी बात, नो बकवास। आपको लग रहा है कि भाई मुझे जस्टिस चाहिए है इस एक रिलेशनशिप में, मुझे जस्टिस चाहिए। और वो जस्टिस आप इस रिलेशन में इसलिए लेना चाहते हो क्योंकि आप कभी भी इस व्यक्ति के पीछे नहीं गए थे, कभी भी इस व्यक्ति के बारे में आप सोच भी नहीं रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति आपके बारे में भी सोच रहा था, आपके साथ भी जा रहा था, आपके साथ कनेक्ट भी होना चाहता था। मतलब बहुत सारी चीज़ें इनकी रहती थी। कुल मिला के इनके साथ में ये सिचुएशन थी कि ये आपको एक ऐसा सपना दिखा करके जा रहे थे जहाँ बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा रिलेशन में, मतलब एकदम टॉप लेवल पर। मतलब बस इनको लगता था आप शादी कर ही लेंगे आप दोनों, या आप बहुत खुशी खुशी रिलेशन में रहने ही वाले हो। तो कुछ ऐसा एक सब बाग जो इन्होंने आपको दिखाया था वो चल रहा था। लेकिन अभी युद्ध स्तर पे कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, जो चीज़ें उन्होंने आपको दिखाई बताई वो वैसी हैं नहीं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जब ऐसी चीज़ें जो आपको उन्होंने दिखाई हैं, जो उन्होंने आपको बताई हैं और अब वो वैसी हो नहीं रही हैं, तो आपको सच में दुख हो रहा है क्योंकि आप इस सिचुएशन में हो नहीं कि आप इस व्यक्ति के साथ इतना वक्त गुजारने के बाद, काफ़ी लंबा समय गुजारने के बाद अभी भी वहीं पहुंच गए हो जहाँ से, जैसा लगता है जहाँ से शुरुआत की थी आप वहीं शून्य पर पहुंच गए हो। आपको लगता है कि मैंने इसके साथ इतना टाइम स्पेंड कर दिया, इतना एनर्जी लगा दी, इतना प्यार दिखा दिया, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग बना ली, सब कुछ कर लिया, और आज भी मैं वहीं के वहीं, अगर मुझसे कोई प्रश्न पूछे तो वहीं खड़े हैं आप, वहीं जहाँ से शुरुआत की थी। तो अब आपको समझ नहीं आता कि करना क्या है, एक्चुअली करना क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है। लेकिन सच बोलें तो आपको ये पर्सन कहीं ना कहीं बरगला रहा है। ना तो ये आपको कोई क्लैरिटी दे रहे हैं और ना ही आपको लाइफ से जाने के लिए परमिशन दे रहे हैं। मतलब कुछ अजीब सा इनका सिचुएशन है और अभी भी आप एक होप में इस व्यक्ति के साथ हो और बड़ा कंफ्यूज हो क्योंकि आप इस होप के चक्कर में ना बहुत अपना सब कुछ मिटवा चुके हो, बहुत पैसे खर्च किए, बहुत एनर्जी वेस्ट की है, बहुत दिमाग लगाया है इस व्यक्ति पे। आपको लगता है कि मैंने किसी अच्छे इंसान पे लगाया होता तो मेरा रिश्ता कहीं का कहीं उड़ रहा होता इस समय पर।
कहीं का कहीं पहुंच गया होता, लेकिन आपका रिश्ता, आपके कनेक्शन इतने अच्छे नहीं बन पाए हैं जितने अच्छे आप इस रिलेशन में आप थे। ठीक है, आप चाहते, आप देख रहे थे कि आपने ये कितना भी कुछ भी किया पर ये व्यक्ति आपको कुछ भी अच्छा नहीं दे पा रहा था, और आप इस रिलेशन को तोड़ना चाह रहे थे तो कभी क्लियरिटी भी नहीं दे पा रहा था। मतलब इतना खत्म इंसान है ये कि ना तो प्यार ही दे पा रहा है, ना ही मूव ऑन ही करवा पा रहा है। कुछ अजीब सा, मतलब इसका नार्सिसिज्म भी खत्म नहीं होता है, अजीब सा नार्सिसिज्म है। आपको इतना प्यार होने के बाद इसको पता है कि आपको बहुत प्यार है, और ये आपको इस झंझट में बंद रखना चाहता है कहीं ना कहीं। मतलब आपको जब अकेला पाता है तो ये पर्सन आपको एकदम कंफ्यूज कर देता है। आप इस व्यक्ति के साथ जब भी अकेले होते हो तब ये पर्सन आपके साथ में ऐसा बिहेव करता है, जस्ट लाइक हस्बैंड वाइफ, जस्ट लाइक प्रेमी प्रेमिका, जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम, और आपसे वो सब छीन लेता है जो आप इसे कभी नहीं दोगे अगर ये आपसे प्यार नहीं करता है तो। ठीक है, बट आपको इसके बाद रिग्रेट बहुत होता है, आपको बहुत बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है, क्योंकि जैसे ही वो अपना वो एक्ट खत्म करता है उसके बाद में वो व्यक्ति वापस से वही बेवकूफ़ टाइप का नॉनसेंस पर्सन बन जाता है जिसको कोई मतलब नहीं था आपसे। तो आपको लगता है कि क्या ये मुझे यूज़ कर रहा था, क्या ये व्यक्ति मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है, और इसको मतलब इतना ज़्यादा बेवकूफ़ असंवेदनशील इंसान कैसे कोई हो सकता है, और इस एक चीज़ को लेकर के आप परेशान हो और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कैसा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा, आपके मन पे क्या बीत रही होगी, बिल्कुल नहीं। और ऐसा मतलब एकदम से ना, एकदम बहुत नंबर 1 का फ़कीर बन जा रहा है ये व्यक्ति, बातें करवा रहा हो बड़ी बड़ी बातें, मतलब एकदम वो स्पिरिचुअलिटी एकदम भयानक वाले लेवल की बातें करता है। आपको इसके ऊपर बड़ा आश्चर्य आ रहा होगा, यार कह क्या आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी ये बात करता है, कभी वो बात करता है, ना तो मुझे ऐसा फ़कीर ही बनते ही दिख रहा है, और ना ही संन्यास लेते ही दिख रहा है, और ना ही ब्रह्मचारी बनते ही दिख रहा है, और ना ही कुछ, और ना ही प्यार करते ही दिख रहा है मुझे तो, और ना ही कुछ करते दिख रहा है। और ये अपने घर के लोगों को भी प्रताड़ित किए हुए है, अपने घर के लोगों के साथ भी इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। वो भी इसको आपके साथ देखना चाहते हैं कि चलो कहीं तो सही कोई व्यक्ति तो इसे लाइक करता है, या चलो यही सही इसके साथ ही कनेक्ट हो जाए। तो ये क्या करता है कि उनको भी मुंह बंद करा देता है, उनका भी मुंह चुप करा देता है कि नहीं, उनको भी कुछ नहीं पता है। तो वो लोग चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और आपका जो दिमाग है ना वो चारों तरफ इसलिए घूम रहा है इस समय पर, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये व्यक्ति मेरी तरफ नहीं आ रहा तो इसकी फैमिली क्यों आती है मेरी तरफ, ये क्या चाहती है एक्चुअली। और आपको ये गुस्सा अब उनकी फैमिली की तरफ भी है कि यार ये क्या चाहते हैं। अब फैमिली भी कुछ नहीं बता पा रही है, क्योंकि फैमिली तो चाहती है कि आप उसके साथ जाएं, पर फैमिली को भी ये व्यक्ति कुछ नहीं बोलना चाहता है। जब इसको बिना कुछ किए ही आप जैसा अच्छा पर्सन, प्यार करने वाला मिल रहा है, जहाँ उसे कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, जहाँ उसको कुछ बस अपनी इमोशंस के, भावनाओं के बलबूते पर ही वो आपसे सब छीन ले रहा है, आपकी सारी एनर्जी छीन ले रहा है, आपसे वो सब प्राप्त कर ले रहा है, और उसका कोई रिग्रेट भी नहीं हो रहा है उसे। तो सोचो कितना कमीना किस्म का इंसान होगा ये। डोंट माइंड अबाउट माई वर्ड्स, ठीक है। अब तुम्हारा व्यक्ति इतना है तो मेरे मुंह से वही शब्द निकलेंगे जो उसको सुशोभित करते हैं, ठीक है। तो ये कितना कमीना किस्म का इंसान है जिसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे साथ खेल रहा है, जिसे फ़र्क नहीं पड़ता वो तुम्हारे मन के साथ खेल रहा है, जिसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे जीवन के साथ खेल रहा है, जिसे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इसके बाद क्या फील करोगे, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। और आप उतना गहरा ही डीप आप है ना, मतलब इतना स्टेबल पर्सन थे, आप उससे ज़्यादा दुखी पर्सन हो गए हो। जब आप इसके साथ जाते हो, मिलते हो, आप और ज़्यादा अकेला फील करते हो, आप ज़्यादा निगेटिव फील करते हो, आप ज़्यादा परेशान फील करते हो, टूटा हुआ फील करते हो। रीज़न इसका ये है कि जब भी आप कभी इस व्यक्ति को, आपको अलाउ ही नहीं करना है, आपको इस व्यक्ति को अपना, क्योंकि बस आप इससे चाहते हो कि यार ये मेरे पास आ जाए, मेरे से कनेक्ट हो जाए, मेरा और इसका जीवन भर का साथ हो जाए, और इस चक्कर में आप अपना सब कुछ लुटा रहे हो, बस इसका साथ पाने के चक्कर में। ये जानता है कि आप इसका साथ पाना चाहते हो, और जब तक ये अपना साथ नहीं देगा तब तक आप इसके पीछे भागोगे और बस भागोगे। लेकिन आप
आपका वो साथ नहीं देगा। तो जहाँ आपको ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि आप इसको आप ये देखोगे कि एक पैटर्न है ये पैटर्न ये है कि जब भी आप इसके साथ जाते हो ना, तब आप ज़्यादा दुखी हो जाते हो, तब आप ज़्यादा निराश हताश हो जाते हो, क्योंकि इसकी हताशा, इसकी एनर्जी एक्सचेंज आपके साथ होती है। जो आपकी पॉजिटिविटी है वो इसके अंदर चली जाती है, इसकी सारी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से आप इससे जितनी बारी मिलते हो, आपका अंदर का जो एक भाव होता है बदल जाता है, बेचैनी बदल जाता है, और आपको लगता है मैंने क्या कर दिया। और ये खुश हो जाता है, हर बार जब आपसे मिलता है तो ये खुश हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसने आपका सब कुछ छीन लिया है। तो आप बार बार जब भी हील होते हो, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, ये बार बार आपको, जब भी आप पूर्ण रूप से हील हो जाते हो तब ये आपको बुलाता है, और आपका एक छोटा सा, आपकी छोटी सी कमजोरी आपको बार बार बर्बाद करती है। तो आपको क्या करना तो होता है कि अब आप जस्टिस जो चाहते हैं, जो जस्टिस यहाँ पर चाह रहे हैं ना, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि इतना कमज़ोर भी तो नहीं हूँ मैं कि मैं इस 2 कौड़ी के इंसान के सामने झुक जाऊँ। क्या तुम इतना कमज़ोर समझते हो अपने आप को? ये बात आपको सोचना पड़ेगी। अब आप अपने आप को स्ट्रांग फील कराइए, जो आप रियलिटी में हो। जब दुनिया के सामने, बस इस चिमकांडी के सामने तुम्हारा सब कुछ खराब हो जाता है, बस एक लौता ये चिरकुटा इंसान है जिसके सामने तुम्हारा सब कुछ गड़बड़ होता है, तुम्हारा रायता फैल जाता है। तुमको इस चिरकुट इंसान की थॉट प्रोसेस को देखना है, समझना है, इससे लड़ना है। अब तक जो हुआ सो हुआ, इसकी आगे की रणनीति को तुम्हें फेल करना है, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस चिरकुट को कोई घास नहीं डालता है। और इसको क्योंकि इसको ये पता है कि अगर ये अब आपको छोड़ करके किसी और के पास जाता है ना, तो इसको जो प्राप्त होने वाला है वो बहुत खतरनाक होगा। इसको क्या प्राप्त होने वाला है? इसको ये प्राप्त होने वाला है कि जो भी इंसान इसके पास आएगा वो इसको या तो पूरी तरह से यहाँ, या तो उस तरह से, मतलब ये तुम्हारी तरह का बुद्धू इंसान नहीं होगा। हालांकि इसको लगता है कि हर इंसान बुद्धू होगा, लेकिन है नहीं। इसको कर्मा मिलेगा, इसके बाद इसको कर्मा मिलेगा, याद रखिएगा। बस ये दे रही है कि जब तक तुम इसके साथ हो ये प्रोटेक्ट है। तो जिस तरह से जब भी तुम इससे दूर हो जाओगे, हट जाओगे, इसको इसका कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप किस खुशी में इसके साथ हैं? क्यों नहीं इसको कर्मा झेलने दे रहे हो? क्योंकि ये तो आपको बार बार खाली कर देता है, बार बार आपको परेशान कर देता है, बार बार आपको उत्साहहीन कर देता है, बार बार आपको परेशान कर देता है। तो आपको क्या करना है ना, इससे डिस्टेंस में चले जाना है। जब आप डिस्टेंस में जाओगे तो आपका तो देखो जो है सो है। लेकिन आप जब भी इस रीडिंग को मेरी देख रहे होंगे, आज से जब से मैं अपलोड कर दूंगी, उस दिन से लेके जब भी आप मेरी रीडिंग देख रहे होंगे, आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये रीडिंग आपके पास आई ही इसलिए है ताकि आप संभल सकें, ताकि अब आप वो गलती ना करें जो गलती आप बार बार करते आ रहे हैं। तो जब आप इस गलती को नहीं दोहराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस, अभी मेरे को गलती नहीं दोहरानी है, अभी मुझे इस व्यक्ति के साथ में कनेक्ट नहीं होना है इस तरीके से। और आपकी ये कनेक्शन, आपका ये थॉट आपको हर तरीके से पॉजिटिव कर देगा। और जब आप इतना पॉजिटिव हो जाओगे ना, तब आपको ये महसूस होगा कि इस घटिया इंसान से डिस्टेंस बनाना ज़्यादा ज़रूरी था। आप दुनिया भर से डिस्टेंस बना रहे थे, लेकिन आपको इस दुनिया से नहीं, इस घटिया इंसान से डिस्टेंस बनाना है। ये मैजिशियन का कार्ड आपकी लाइफ के मैजिक को बताता है कि आपको इस व्यक्ति से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर के आप अपने आप को, अपने स्कार्स को हील कर पाओगे। क्योंकि ये व्यक्ति बार बार आपकी तरफ आता है और आपको दुखी करके चला जाता है। इसकी इतनी हिम्मत इसलिए हो रही है क्योंकि ये हिम्मत आपसे ही बढ़ रही है। ये तो अति आप ही कर रहे हैं। इसको इतनी हिम्मत हो रही है ना, इसका दिमाग चल रहा है, ये आपसे ही आपको सब कुछ छीन करके जो भाग रहा है। और ये बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज आप इस चीज़ को इसको अलाउ कर रहे हैं। आपका अलाउ करना ही तो आपको दुख दे रहा है। आप इसको अलाउ करना बंद कर दीजिए, इसकी तो हिम्मत ना हो। चलो आगे देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। शीशे में खड़े होकर देखोगे अपने आप को, सोचोगे कि क्या, किसको अलाउ कर दिया हमने। ठीक है, अनफिनिश्ड बिजनेस सबसे पहला कार्ड। होल्डिंग बैक, देखो अब तक तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति ने आपको बहुत डैमेज किया है। ये कार्ड मैंने जब भी, डैमेज तो आप बहुत कर गए हैं। देखो अब तक तो आपने बहुत कुछ अच्छा होल्ड बैक करके रखा था इसके लिए, लेकिन इस बार आप जो होल्ड बैक करने वाले हो ना, ये इसकी औकात दिखाने के लिए काफ़ी है। जब ये व्यक्ति फिर से आपको आए हर्ट करने के लिए, जब ये व्यक्ति फिर से आए बदतमीजी करते हुए, तब आपको इस व्यक्ति को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है। इसका कर्मा मिलना बस उसी पॉइंट से शुरू हो जाएगा जिस पॉइंट से आपने इसकी औकात दिखाना शुरू कर देना है। जिस समय आप इसकी औकात दिखाना शुरू कर देंगे और आप इसको एंटरटेन नहीं करोगे, उसी वक्त से इसका कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा। एट दैट पॉइंट
समझ में आया? सो दिस इज़ द रीडिंग, अगर आप इस चीज़ पर समझ गए हो तो। एंड अगर ये रीडिंग को आप क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और आप मुझे मेरे अकाउंट्स पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अब हम देखते हैं रीडिंग किसी के लिए निकालना है, जो है सबसे पहले यहाँ पर रेनू जी हैं, जो रेनू जी हैं, ठीक है, व्हाटएवर, इनका रीडिंग करते हैं, इनके लिए कार्ड निकालते हैं रेनू के लिए। एंड आया है, आपको शायद बैटल फील्ड छोड़ देंगे, जैसा साहस नहीं करना है, आपको लड़ना है। अभी आप थक गए हैं लेकिन लड़ते रहिए। एक कहाँ चला गया? सेकंड जो है ये है मिलन जी। मिलन जी के लिए कार्ड निकाल देती हूँ मैं। तो मिलन जी का मिलन जी, आप बहुत तकलीफ में हैं राइट नाउ, बहुत दुखी हैं आप। तो अपने दुख को अभी संभाल के रखिए। हो सकता है सिचुएशन आपकी लाइफ में ठीक हो, अभी फ़िलहाल सिचुएशन ख़राब है अभी फ़िलहाल, लेकिन एवरीथिंग विल बी फाइन आफ्टर सम टाइम। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखिएगा जिससे कि आपको रीडिंग प्राप्त हो सके आपकी भी इसी तरीके से, ठीक है? तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।